अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासी गहमा गहमी है उरूज पर। धरने, मुजाहरे और एहतजाज, इन तमाम मसाइल से है आवाम बेहद परेशान। एक तरफ तो महंगाई और बेरोज़गारी से आवाम का है बुरा हाल। आज का यही है सवाल, जानते हैं सारा अहवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। 30 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एक गलत मैसेज किया है पूरी दुनिया में। ये धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तो ये आवाम के लिए हो रहे हैं या सीट के लिए हो रहे हैं? ये सीट के लिए हो रहे हैं, सीट के लिए हो रहे हैं। सीट के लिए हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जद्दोजहद की है। उन्होंने इस मुल्क की सल्मियत को बचाने के लिए जद्दोजहद की। जैसे कि आजकल दौर दौरा है एहतजाज, धरने, मुजाहरों का, तो इसी वजह से भी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आसिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मामून ख़ुसूसी भी हैं वज़ीर आला सिंध के। तो सर, अभी ये बड़ा ख़तरनाक धरने हुए, लोगों की जान भी जोखिम में डाली, परेशान भी हुए, फिर ताजिर बरदरी परेशान है, आम आवाम जो है वो अलग परेशान है। तो क्या सिंध गवर्नमेंट ने क्या लाया अमल इख्तियार किया है, क्या करने जा रहे हैं आगे अगर इस तरह के दोबारा से मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होता है तो? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा खुसूसन पाकिस्तान की आवाम से कि वो आया, उसने आग लगाई और चल दिया। शेर और बस जाएंगे। इस शेर में मैं बहुत कुछ कह गया हूँ। वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, उसकी ख्वाहिश थी कि जलाओ घेराव हो, इस मुल्क में अफरा तफरी हो। ताजिर परेशान थे, स्टूडेंट्स जो गए उनके पेपर नहीं हुए, 9 मैट्रिक के पेपर और इस तरह के मामला किए गए जिससे एक गलत मैसेज गया पूरी दुनिया में। और वो दिन था कि जिस दिन हमारे जो कश्मीरी रहनुमा थे यासीन मलिक, उसके ख़िलाफ़ केस चल रहा था इंडिया की अदालत में। हमें इज़हार यकजहती करना चाहिए था यासीन मलिक के साथ। IMF जो है ना वो डील करने जा रही थी। मैं तो ये समझता हूँ कि उन तमाम ख़बरों को काउंटर करने के लिए ये जलाओ गिराव किया गया कि ताकि मीडिया यहाँ कन्वर्ट हो जाए, यासीन मलिक की खबर दब जाए और बाकी जो मामला है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरी पार्टी है और वो तो प्रोटेस्ट पे किसी को मना नहीं करती है, ना पहले मना की है ना अब मना करती है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि वो आया, उसने आग लगाई और चल दिया। कल आपने भी देखे होंगे सर मनाजिर हुए, कुछ दिनों पहले जो नुमाइशें हुए, तो उसमें आपने भी देखा कि बच्चे भी आए हुए थे, बुजुर्ग भी आए हुए थे। तो उसके वाले से सर वो बड़ा दुखी मंजर था देखने के लिए। तो उसके लिए क्या आपके पास इंस्ट्रक्शन है कि अगर खुदा न खास्ता मामला होता है किस तरह से कवर किया जाएगा? ये ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और क्या आप लोग इनसे इंतजार क्या करेंगे, रिक्वेस्ट क्या करेंगे आने वालों? मैं आपको बताऊं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च लेके निकले थे कराची से, जो कि 10 दिन चला। उसमें मुझे आप बता दें कहीं एक पत्ता दरख्त का टूटा हो, कोई एक गाड़ी का शीशा टूटा हो, कोई एक मामला हुआ हो। मुनज़्ज़म तरीके से कि हमने अपना प्रोटेस्ट किया और हमने एक जमहूरी तौर पे, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमहूरी तौर पे एक गैर जमहूरी शख्स को ऐवान से बाहर निकाला। तो एहतजाज तो इस तरीके से होते हैं, इससे पहले भी एहतजाज हुए, लेकिन जिस तरीके से खान साहब रिवायत डाल रहे हैं कि अदम बर्दाश्त का जो पैगाम दे रहे हैं नौजवानों को, फिर पाकिस्तान में यूथ ज़्यादा है। ये नौजवान टीवी में, सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अदम एतमाद का हामी, और हम अदम एतमाद, हमें अदम बर्दाश्त, मतलब बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। आपने कारोबार तबाह कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज में कोई कारोबार करने को तैयार नहीं है, मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। जोड़िया बाजार गए हम इसी हवाले से, क्योंकि महंगाई भी हुई है, तो आटा चीनी वगैरह के हवाले से बात करने गए, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि यहाँ पे सामने मनाजिर हैं, फिर हम हाथ रख के बैठे हैं, क्योंकि हम तो डेली आता है, तो अगर ये ना बिके तो ये ख़राब हो जाता है। तो उनको भी बड़ा नुकसान हुआ ताजिरों को। देखिए, 4 साल उन्होंने मुल्क को जो नुकसान देना था वो दे दिया। अब को चेयरमैन हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिशों से एक जमहूरी हुकूमत बनी है और पाकिस्तान को एक पटरी पे चढ़ा रही है। तो ये जब देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें होने जा रही है, जैसे IMF की डील भी चल रही थी, तो इस किस्म का इंप्रेशन देने की ज़रूरत क्या थी पूरी दुनिया को? वो ये चाहते कि डिसेबिलिटी हो, अदम वो इस्तेकाम ना हो मुल्क में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तो देखें ना, सिंध हुकूमत ऑरेंज लाइन बसेस ले आई, कराची शहर में ऑरेंज लाइन बस चलेगी, अब ग्रीन लाइन बसेस चल रही हैं, कारोबार चल रहा है, मनोड़ा पार्क बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है। लेकिन उसके बाद जब कुछ दिन पहले हमने देखा इस्लामाबाद में दरख्त चल रहे हैं, इस्लामाबाद की मेट्रो की बसों को आग लगा दिया, तो ये क्या मैसेज दिया कि आइंदा कोई यहाँ पे इन्वेस्ट ना करे, कि इस मुल्क में जो है ना, आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है इन्वेस्टमेंट का। आसिफ भाई, आखिरी एक सवाल करूँगा कि वज़ीर आला की क्या हिदायत है आप लोगों को
इस धरनों के हवाले से, फिर ताजिरों के हवाले से, आम आवाम के हवाले से इनको किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा? देखिए इसमें पेपर्स भी चल रहे हैं बच्चों के, जैसे आपने बताया। देखिए इसमें वज़ीर आला क्या, इसमें हर बाशऊर शख्स को चाहिए कि वो अपने मुल्क को देखे, अपने कराची शहर को देखे। मेरे बेटे का भी पेपर था, वो वापस आ गए स्कूल से। मैंने पूछा क्या, वो कह रहे रोड बंद थे, पेपर कैंसिल हो गया। तो बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेले, ये तो हर पाकिस्तानी का, जो पाकिस्तानी शहरी है, वो हर एक का ये पैगाम है, खुसूसन खान साहब के लिए, क्या प्रोटेस्ट करे आप, सब कुछ करें, लेकिन एक अदम बर्दाश्त का जो मादा आपके अंदर है उसे ठीक करें और बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बात हो रही है दर्दों की, मुजाहरों की। आम आवाम भी परेशान है, ताजिर बरादरी भी परेशान है। 9 बेटे के बच्चों के पेपर हो रहे थे, वो कैंसिल कर दिए गए। तो ये मुजाहरों का जो सिलसिला चल रहा है, अगर आगे भी इस तरह से होता है तो कराची की आवाम है, अभी मामला जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसी वजह से भी हमें ज्वाइन किया है मेंबर सूबाई असम्बली हैं जाकर अस्कानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मसरूफ़ आदमी होते हैं आप, लेकिन आपने माशाल्लाह से हमें टाइम दिया और ये पब्लिक के बीच में आया आप। तो सर ये धरने चल रहे हैं, मुजाहरे चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा? क्योंकि कारोबार पे भी असर आ रहा है, आम आवाम पे भी इसका असरअंदाज हो रही है, सारे धरने मुजाहरे। तो फिर आपने सुना होगा कि बच्चों के पेपर भी कैंसिल हो गए। तो सिंध गवर्नमेंट का क्या लाए अमल है, किस तरह से इसको टैकल करेंगे? देखिए जी, हमने शुरू दिन से कहा है कि ये जो पीटीआई की जो जमात है, ये जमात ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थी, वो सियासी जमात है नहीं। आपने देखा होगा कि लॉन्ग मार्च हमने भी किया, कराची से 10 दिन तक हम लॉन्ग मार्च में थे, लाखों की तादाद में लोग निकले, लेकिन कहीं पर हमने कोई किसी दरख्त को ना आग लगाया, न किसी इस मुल्क को हमने किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाया, ना ही पुलिस मोबाइलों को आग लगाया, प्रिजन वैन को आग लगाया। हम पुरअमन तरीके से गए, 10 दिन तक गए और अपना वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करा के हम वापस आए और एक कामयाब लॉन्ग मार्च था हमारा। और उसके बाद नून लीग ने भी लॉन्ग मार्च की, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी लॉन्ग मार्च की, लेकिन किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तान दुश्मन है। अब शुरू से यही कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये एजेंट है, यहूदियों की एजेंट है और इंडिया का एजेंट है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा जो हमारा कौमी हीरो है, जो मुसलमानों का हीरो है, यासीन मलिक साहब को की जो है सज़ा सुनाई गई है और उससे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि आप इस दिन 25 तारीख को आप ये ना करें, उसके बाद करें, क्योंकि वो यासीन मलिक वाला मामला इनको दबाना था, क्योंकि इंडिया के साथ इनका मुआहदा है। तो इंडिया के एजेंट के तौर पर इसने काम किया। हम नहीं समझते कि पाकिस्तान के खैर हुआ हैं, ये गैर मुल्की एजेंसियों के हाथों में ये खेल रहा है और ये बहुत ख़तरनाक खेल खेलने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसको मुँह की खानी पड़ेगी। आपने देखा अभी कराची में कितने लोग निकले इनके लिए, 200-250 लोग थे कराची में पूरे। सर उसके वजह से पूरा कराची परेशान था। हाँ, पूरा कराची परेशान था। आपने देखा कि जलाओ घेराव भी इन्होंने किया, बच्चों के स्कूल के पेपर भी कैंसिल हुए, स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासर हुआ, कारोबार भी बंद हुआ और बहुत सी चीज़ें आपने देखा कि इस मुल्क के लिए जो होनी चाहिए थी बेहतर, लेकिन वो बेहतर चीज़ें नहीं हुई हैं। सब चीज़ों में इन्होंने हमारे लोगों को डिमोरलाइज करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ये बताएं कि अगर आइंदा अगर मुस्तकबिल में भी, जैसे उन्होंने कहा कि हम दोबारा आएंगे और फिर अपने मुताबात मनवाएंगे, अगर इस तरह से दोबारा से एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस तरह से करेंगे ताकि आम आवाम भी परेशान ना हो, ताजिर बरादरी भी ना हो? क्योंकि हमारी बात हुई ताजिरों से, वही परेशान है, वो लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है डेली की बुनियाद पर। देखिए जी, हम सियासी पार्टी हैं, जमहूरियत पर हम यकीन रखते हैं। पुरअमन तरीके से इनको जो करना है करें, पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन रोडों पर बैठें, जो करना है करना है। एक दिन में एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना पड़ता है, एहतजाज रिकॉर्ड करा के फिर चले जाएँ। ये कहते हैं कि नहीं हम धरना देंगे, हम पूरा शहर बंद करेंगे। अब इस मुल्क का जो मईशत पहले से तबाहाल इन्होंने कर दिया, मईशत का सत्यानाश कर दिया। अब देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस तरह गैर मुल्की दौरों पर मौजूद हैं, अमेरिका गए, दीगर ममालिक में वो जा रहे हैं। पाकिस्तान की साख को बेहतर करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त थे सब के सब इन्होंने नाराज़ किए। पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान जो नाइल हुक्मरान था हमारे ऊपर, सब दोस्तों को नाराज़ किया। तो ये टास्क चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान का एक फिर से जो
एक जो नाम था फिर से दोबारा इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी और दुनिया पाकिस्तान में आएगी। तो चेयरमैन साहब का यही विज़न है, हम सब का यही विज़न है, क्योंकि हमें वज़ीर ख़ारजा हमारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस मुल्क के हालात ऐसे थे, इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अलावा कोई ऐसा बंदा और है नहीं जो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को ठीक कर सके। नहीं, बहुत शुक्रिया लाकर अस्कानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सूबाई वज़ीर लाकर अस्कानी साहब भी यही फरमा रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदारा जो मुल्क की इमलाक है, लोग हैं, उनको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। जो आपके मुतालबात हैं वो आप बनवाएँ, रोडों पर एहतजाज करें, लेकिन खुदारा ये जो अमलाक को नुकसान पहुँचाना है और जो दीगर चीज़ें हैं, जो दीगर नुकसान हैं, उनको भी बरौर खातिर रखा जाए, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो मुल्क है वो बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है, बड़ी परेशानी है, महंगाई से लोग लड़ रहे हैं, बेरोज़गारी से लोग लड़ रहे हैं, ऊपर से ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो और परेशानी का बायस बन जाता है। जब मैं अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एक गलत मैसेज किया है पूरी दुनिया में। ये धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तो ये आवाम के लिए हो रहे हैं या सीट के लिए हो रहे हैं? ये सीट के लिए हो रहे हैं, सीट के लिए हो रहे हैं, सीट के लिए हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जदोजहद नहीं की है। उन्होंने इस मुल्क की सलमियत को बचाने के लिए जदोजहद की। मुल्क में सियासी गहमा-गहमी जारी है और पारा दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। इसी वजह से हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा और सूबाई मेंबर सिंध असम्बली राजा अज़हर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आपकी न्यूज़ देखी हमने एहतजाज के हवाले से भी, इस्लामाबाद से आप आ रहे थे, एयरपोर्ट के साथ एयरपोर्ट पर जाकर की गिरफ्तारी हुई, तो किस तरह से मामला है ये पूरे एपिसोड के बारे में ज़रा बताइएगा। और दूसरा ये है कि आपसे हमारा एक सियासी ताल्लुक तो बाद में है, आपसे भाई वाला रिश्ता है, तो खैर सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं समझता हूँ कि आप सब, क्योंकि मीडिया इस बात का गवाह है, एक बड़ी पैमाने के ऊपर जो है वो रजीम चेंज लाई गई इमरान खान साहब को हटाने के लिए, और एक आलमी साजिश जो है वो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई, और उसमें आपने देखा कि वो इंटरनेशनल साजिश जो आलमी साजिश हमारे साथ हुई उसके अंदर हमारे अपने लोग इन्वॉल्व थे। एक रजीम चेंज के ज़रिए हमें हटाया गया और इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि मैं अब अपने अवाम के अंदर जाऊँगा, और किस तरीके से देखें उन्होंने इस आलमी साजिश को अवाम के दरमियान लेकर आया और बेनकाब किया उसको, कि किस तरीके से माजी की हुकूमतें जो है वो बंडर बांड करती थी और किस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने पैसे को बाहर लेके जाते थे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान से मैं बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया। आपने देखा 32 से 34 के करीब हमारे जलसे हुए, और ये वो जलसे थे जिनमें किसी का पहले तो हम पे इल्ज़ाम था कि हम पे जो है ना वो ऊपर से लोग हमारे साथ इन्वॉल्व थे। इस दफ़ा तो वो भी नहीं था, क्योंकि अवाम अब समझ चुकी है कि वाकई आलमी साजिश के तहत हमारी हुकूमतों को गिराया जाता था, जोड़ा जाता था और इस मुल्क का नुकसान होता था। रूस के मामले में अगर आप देखें तो हमें कहा गया जी कि रूस के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट है। हमारा क्या काम है रूस और यूक्रेन की लड़ाई, वो आपस में लड़ते रहें। कश्मीर की मसले के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारा कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। क्या अमेरिका ने बेसिकली हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना है। बिल्कुल, हमारी पाकिस्तानी सलमियत है ना जी, हमने अपनी मुल्क की सलमियत को देखना है। इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जदोजहद नहीं की है, उन्होंने इस मुल्क की सलमियत को बचाने के लिए जदोजहद की। और आपने देखा कि हमेशा खान साहब पाकिस्तान की झंडे की पहली बात करते हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ के झंडे की बात करते हैं। मैं समझता हूँ इस शख्स की बड़ी कुर्बानी है। इस शख्स ने इस मुल्क की साल में अपने बच्चों को दाव पर लगाया, जो जिनको 4 साल से भी वो अपने बच्चों को नहीं मिले हैं, तो ऐसा शख्स हमें कहाँ मिलेगा। और ये चोर शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मैं क्या मिसालें दूँ जिन्होंने इस मुल्क को लूट के, एक चोर वज़ीर-ए-आज़म हम पे मुसल्लत किया है जिसे 60 अरब रुपए का हिसाब देना है, इसके बेटे को पे मुसल्लत कर दिए पंजाब में जो करप्ट है। तो इस पाकिस्तान के अंदर जब तक मैं समझता हूँ इंसाफ जस्टिस की वाली हुकूमत नहीं आएगी, उस वक्त तक इस मुल्क के लोग इसी तरह भीख मांगते रहेंगे, भिखारी बने रहेंगे। तो हमने इसको चेंज करना है। बिल्कुल अज़हर भाई, अभी ये एहतजाज का सिलसिला जारी है, मुजाहरे भी हो रहे हैं, धरने भी हो रहे हैं, तो अभी ये नुमाइश वाला जो पूरा मामला चला तो उसमें कुछ शहादतें भी हो गई, नौजवान चले गए, नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो। तो सर
किस तरह से सर ये मैनेज हो रहा है, किस तरह से मामला हो रहे हैं, क्योंकि आपका हक है, आप धरने भी दें, मुजाहरे भी करें, लेकिन सर ये थोड़ा सा मिसमैनेज किस तरह से मामला चल रहा है, ये सिंध हुकूमत की तरफ से है, ये आप लोगों की मैनेजमेंट की तरफ से, किस तरह से ये देखिए, मैं जितना पूरे पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। रियासत की ज़िम्मेदारी होती है आने पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो, चाहे सूबे की हो, वफाक की हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और हमारा ये आइनी राइट है। हमारी हुकूमत के अंदर जब इन तीनों PDM ने, 13 जमातों ने जब ये धरने का ऐलान किया, कहीं जलसा किया, तो खान साहब का एक अल्फाज था, आप हमें खिदमत का मौका दें, हम आपको खाना भी देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, हम आपको जो है वो अगर आपने यहाँ बैठने हम आपको दरियाँ भी देंगे, हम आपको स्टेज भी देंगे। उसकी बेसिक वजह क्या थी? क्योंकि ये लोग भी हमारे अपने हैं ना। सिर्फ लड़ाई क्या है, इस मुल्क को जिन्होंने लूट के खाया वो एहतसाब अपना करवा। हमारे इमरान खान साहब की नवाज शरीफ फैमिली से, फजल रहमान से, आसिफ जरदारी से कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, लेकिन लड़ाई हमारी क्या है, हमारे मुल्क को जिन लोगों ने भी लूटा। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, अगर इमरान खान साहब ने भी, अगर आपको लगता है, PDM वालों को लगता है कि उसने इस मुल्क को लूटने की कोशिश की, तो आप आएँ, हम आपका साथ देंगे। तकलीफ क्या है, नुमाइश पे अगर हमने प्रोटेस्ट कॉल की थी, ये हमें पुरअमन तरीके से आने देते। हाँ, अगर हम कानून हाथ में लेते, अगर हम कोई तोड़फोड़ करते, अगर हम किसी की जान को खतरे को हाथ में डालते, फिर उनका राइट था कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते, करते। अब इससे हुआ क्या? पुलिस ने शेलिंग कर दी, पुलिस ने जो है फायरिंग कर दी। अब उसमें तीसरी कुव्वत थी, हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? कल प्रिजन वैन चली है, मेरा दिल जला है। देखिए, वो भी हमारे मुल्क का पैसा है ना। पुलिस की अगर वैन चल रही है, वो हमारे अवाम के टैक्स का पैसा क्या है, वो हमारा इदारा है, बाइज़्ज़त इदारा है। वो एक अलग बात है कि वो गुलामी में आ जाते हैं, वो एक अलग बात है कि वो हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हैं, लेकिन सारे अफसरान एक जैसे तो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो हमें पुरअमन तरीके से आने देते, मैं तो समझता हूँ ये हमारे लिए वो बेनिफिट दे रहे हैं, हमारी हाइप को क्रिएट कर रहे हैं। हम पुरअमन तरीके से बैठते, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड होता। क्या पीपल्स पार्टी माजी के अंदर नहीं करती रही? क्या पीपल्स पार्टी मुशर्रफ दौर में नहीं करती रही? आज वो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। कल जो रोडों पर घिसड़ने की बातें करते थे, मूंछों को ताव देने की बातें करते थे, मूंछों को काटने की बातें करते थे, नुमाइश के मुजाहरे में आप तो शिरकत नहीं कर पाए? नहीं, मैं कल इस्लामाबाद से आ रहा था और एयरपोर्ट पे जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जा रहा हूँ उसके खिलाफ। अच्छा। SHO ने जो बिहेव मुझसे किया, जो नारवा सलूक किया, जो सिविल में लोग वहाँ मौजूद थे। मैं एक पब्लिक नुमाइंदा हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम के वोट से आया हूँ। जो तज़ीक उस एयरपोर्ट पे जिन फैमिलीज़ ने मुझे देखा, वो तज़ीक मेरी हुई है, मेरा प्रिविलेज हुआ है। किसके कहने पे हुआ है? किसके कहने पे SHO ने मुझे एयरपोर्ट के लॉन्च पे पकड़ा, मुझे घसीटा, मुझे गालम गलोच की, मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांधी। जैसे मैं कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द था, जैसे मैंने कोई जो है ना उज़ैर बलोच को कत्ल कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है उज़ैर बलोच जो हमारे पुलिस के शोधाओं के कत्ल में मुलविस है, वो बरी होता जा रहा है। और हम PTI के वो नुमाइंदे जिन पे किसी किस्म का कोई FIR नहीं है, किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, और उनको आप 88 डाल रहे हो, ATC की कोर्ट में आप केसेस डाल रहे हो, लेकिन हम घबराने वाले नहीं। कल जेल की हवा खा के आया हूँ। अच्छा। सियासी कैदी में बन चुका हूँ, अब मुझे कोई डर खौफ नहीं है। बैठा हूँ आपके सामने, घर पे बैठा हूँ। आए, मोस्ट वेलकम, चाय पिलाएंगे इनको, खिदमत करेंगे। और उसके पास अगर उनके, हाँ मेरा आईनी राइट है, अगर उनके पास कोई FIR है, अगर उनके पास कोई मेरे अरेस्ट के वारंट है, मैं बाइज़्ज़त तरीके से जाऊँगा। हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन घरों पे रेड करना, आप देखें ना माजी के अंदर 3-4 दिन पहले तमाम MLA के घर उसकी पामाली की गई। तो ये जमहूरियत की बातें करने वाले मुराद अली शाह कहाँ हैं आज? क्यों आसफा जरदारी और बख्तावर जरदारी की ट्वीट्स नहीं आ रहे? हमारी खवातीन पे हमले हुए, माश पे आप देखें हमारी खवातीन के साथ क्या तज़ीक अमेज़ रवैया किया। हमारी पंजाब के अंदर यास्मीन राशिद के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या रवैया किया? अच्छी रवैया नहीं है, खुद लेके जा रहे हैं आपके मुजाहरे किसी के भी हों, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता मुल्क के हवाले से। राना सना ने कहा था ना, मैं इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा, तो ये अनारकी की शर्त तो वो पैदा कर रहा है। क्यों हमारी कोर्ट्स खामोश है? इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए राना सना के ऊपर। अच्छा सर, अब खान साहब चले गए, खान साहब ने ऐलान किया कि मैं दोबारा आऊँगा, तो सर अब क्या लाए अमल है, किस तरफ जा रहा है मामला? PTI क्या देख रही है कि इलेक्शन की तारीख मिलेगी या ये चीज़ें प्रोलॉन्ग होती रहेंगी और आगे बढ़ते रहेंगे मामला? लेकिन जो इन्होंने सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, उसमें हमारे 2 वर्कर शहीद भी हुए जी, और उनके लवाकिन के साथ हम हैं और अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। अभी मेरा ख्याल में खान साहब का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की मज़ीद हमें नुकसान होता, क्योंकि राना सना ने तो फैसला किया हुआ है ना, वो तो अपनी वो कसर निकाल रहा है जो मंशियात के केस में इसको इन्वॉल्व किया था। मैं बोला था कल आप लोगों के पास असला भी तो पकड़ा गया है जी, वो असला क्या था उसकी डिटेल तो वो नियाजी साहब खुद बताएंगे, लेकिन अगर वाकई वो असला पकड़ा गया तो मैं एज PTI वर्कर ये डिमांड करूँगा कि उस नियाजी के खिलाफ बिल्कुल FIR होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर ने कभी हम असले की सियासत नहीं करवाई। कराची के अंदर मैं 2003 से इस पार्टी के अंदर हूँ,
माजी के अंदर जो हालात रहे आपके सामने रहे, हम सारे बगैर असले के इस शहर के अंदर सियासत कर रहे हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। अगर वो वाकई ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं, जो भी साहब हैं, अगर वाकई असलम के घर से पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राना सना ने तो ये ऐद किया हुआ था कि मैं एनआरकी भी पैदा करूँगा, इंतशार भी पिलाऊँगा, क्योंकि मरीम नवाज़ को खुश भी तो करना था। अच्छा, मरीम नवाज़ कह रही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मुझे कोई वीडियो नज़र नहीं आई, मुझे एक वीडियो नज़र आई जिसमें ख़वातीन बदतमीज़ी कर रही है। मरीम नवाज़ साहिबा, अपने फ़ायदे की चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। दूसरी की औरत पे तज़ीक करना, दूसरी की औरत के ऊपर लाठीचार्ज करना, किसी की माँ बेटी नहीं है। क्या हुआ था शरीफ मज़ारी के साथ? क्यों मरीम नवाज़ आपका ट्वीट नहीं चला? आपका ट्वीट चलना चाहिए ना, है तो वो भी किसी की बेटी, किसी की माँ, तो आपने उस वक्त तो कोई अपना मजम्मत नहीं की। आपके लोगों के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं तो फौरी मजम्मत कर देती हैं। तो ये वो चीज़ें जो दूरियां पैदा करती हैं। अगर इस मुल्क के लिए वाकई सिंसियर है, अगर ये वाकई इस मुल्क के लिए चाहते हैं कि हम कुर्बानियाँ दें, तो अपने पापा को बुला लें, आ जाएं वो। अच्छा, केस को फेस करें, क्यों नहीं कर रहे? तो अदर भाई यही आपसे सवाल करूँगा कि खान साहब चले गए तो अब क्या लाहेमल है, क्या हाँ, वो ऐसा है जी कि मेरा ख्याल में हमारी जो टीम है, मुज़ाकराती टीम जी, वो मुज़ाकरात करी। हमारी तो डिमांड एक ही है ना सर, कि फौरी इलेक्शन कराए जाए। अच्छा, डर गया है, हारने होगा तो हम हार जाएंगे, अवाम ने फैसला करना है ना पीडीएम ने फैसला करना है, ना पीटीआई ने फैसला करना है। जमहूरियत ये कहती है कि जब दो अपोजिशन में और हुकूमत में अगर बातचीत नहीं बनती है, कोई मामला ख़राब है, फौरी इलेक्शन कराएं। नवाज शरीफ भी चाह रहा है इलेक्शन होने चाहिए, हुकूमत भी चाह रही है, हुकूमत ने लेकिन कुछ इत्यादी हैं जो नहीं चाहते कि वो इलेक्शन हो। लेकिन एक साल कुछ वहाँ की मुद्दत है, वो हाँ मिलजुल के पूरी देखिए जमहूरी तरीके से तो है, लेकिन क्या जब रजीम चेंज आपने किया उस वक्त जमहूरियत याद नहीं आई थी? उस वक्त आपको ये याद नहीं आया था कि 5 साल दौर पूरे होने चाहिए? ये बिलावल जरदारी ने जब मार्च किया था उस वक्त उसको ये चेंज की बातें नज़र नहीं आ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि शायद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है, कल आपने देखा कि बड़े ज़बरदस्त फैसले भी किए हैं उसने। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करता है, इलेक्शन कमीशन के लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो 24 घंटे और हमा वक्त तैयार रहता है। आप लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही हैं? सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे बड़े इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इलेक्शन कराना हमारा आईनी राइट है और हमारी डिमांड कोई नाजायज़ नहीं है। कल जो नुकसान हो रहा था तो खान साहब ने बड़ा फैसला किया कि मज़ीद ये राना सना अपनी अनारकी पैदा करे, मज़ीद हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए। डेफिनेटली वो इल्ज़ाम तो हम पे लगाएगा, जैसे नुमाइश का वाक़या हम पे डाल दिया, ये जो वैन को आग लगाएगी ये हम पे डाल दिया, इस्लामाबाद में दरख्त वगैरह इस्लामाबाद में जो चीज़ें की गई वहाँ पे डाला गया। ठीक है, हम सियासी लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कोई फैसला हो गया। ओवरऑल इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि चाहे वो हम कर रहे हैं या वो तीसरी कुव्वत कर रही है, लेकिन ये तो हमारे मुल्क का नुकसान है। तो खान साहब ने शायद ये चीज़ें देखी हैं और उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया। हम ये मौका देना चाह रहे हैं कि वो ये ना कहे कि हमें मौका नहीं दिया। तो हो सकता है खान साहब का ये फैसला हो कि 6 दिन का मजीद हम टाइम दे देते हैं। अगर 6 दिन में हमारी बात, जो कि एक जायज़ मुतालबा है, वो अगर पूरा नहीं होता तो फिर हम इंशाल्लाह मज़हर आम पे आएंगे, अपनी आवाम की कुव्वत के साथ निकलेंगे, क्योंकि आवाम के बगैर हम कुछ भी नहीं। राजा भाई, आपसे आखिरी एक सवाल करूँगा। आप खुद कश्मीरी हैं माशाल्लाह से, कश्मीरी फिल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यासीन मलिक साहब ही जो हमारे कौमी हीरो हैं, बड़ी कुर्बानियाँ उनकी कश्मीर के लिए, और तो उनकी वाइफ ने भी खान साहब को मुखातिब करके कहा था कि आप तो दोस्त हैं जी, तो उस डेट को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, एहतजाज की नहीं हो पाया वो अनलकीली। तो क्या कहेंगे सर कि पीटीआई इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है और किस तरफ मामला जाएंगे? क्योंकि इंडिया ने तो उनके ऊपर मतलब एक मुसल्लत कर दी है, तो वो खिलाफ उन्होंने खान साहब ने ही बोला है, हमारी हुकूमत ने ही बोला है, तो पीटीआई क्या स्टांस लेगी, खान साहब क्या स्टांस लेंगे? देखिए, पीटीआई का स्टांस तो आपके सामने है। हुकूमत में रहते हुए खान साहब ने जो अपनी जो वादा किया था कश्मीरी कौम से कि मैं सफ़ीर बन के इनका केस लड़ूंगा, और आपने देखा कई मौके पे इंटरनेशनल सतह पे उन्होंने कश्मीर के केस को हमेशा उठाया है और कश्मीरियों के केस को उठाया, कश्मीर के नहीं, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। और जब ये कानून नाफिज किया गया, हमने अपने ताल्लुकात उनसे मुनक़ता कर दिए, क्योंकि एक नुकसानदेह अमल था, लेकिन हमने अपने कश्मीरियों की दिल आज़ारी तो नहीं करनी थी, क्योंकि कश्मीरी हम में से हैं जो शहीद होते हैं तो पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, जो नारा उस कश्मीर में बारिद के सामने पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। क्योंकि अब हुकूमत ख़त्म हुई तो ऐसा नहीं है कि उनके दिल में मोहब्बत ख़त्म हो गई है। ये देखें, ये एक फ़ैसला बड़े पैमाने का फ़ैसला था, इंटरनेशनल फ़ैसला था। मैं शायद कि उस वक्त डिसीजन लेने में उस वक्त तक ये चीज़ सामने ना ही हो। मिसाल मलिक ने जो रिक्वेस्ट की थी उनकी जायज़ मुतालबा था, लेकिन चूँकि ये ओवरऑल एक फ़ैसला हो चुका था, और मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासीन मलिक साहब का जिक्र किया, उनसे इज़हार हमदर्दी की, लेकिन इंडिया ने
जो फैसला वहाँ की कोर्ट ने किया, आपको तो पता मुसल्लत है, किया गया है basically, हम हाँ। पे हमारे कश्मीरियों पे तो वैसे इतना जुल्म हो रहा कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं उस फैसले की मजम्मत करता हूँ। और यासीन मलिक साहब को और मिसाल मलिक साहबा, क्योंकि हमारी बहन है, वो कश्मीरी बेटी है, उनको हम ये यकीन नहीं कराते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी किसी केस में बैक नहीं हुई। जब हम अमेरिका को दो टोक जवाब दे सकते हैं तो भारत क्या चीज़ है, भारत तो उसका बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में मोहब्बत ख़त्म हुई है, हम अपने कश्मीरियों के साथ हैं। तो कश्मीरी खुद मुख्तारी की हमेशा आवाज़ उठाई है खान साहब ने। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, सिपाही हूँ, एज़ कश्मीर होने के नाते जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। मिसाल मलिक साहबा से मेरा इंशाल्लाह रब्ता होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस्लामाबाद जाने का मेरा प्लान है, उनसे मिलेंगे। जो एफर्ट्स हमसे हो सकेंगी एज़ कश्मीरी एज़ पाकिस्तानी हम इंशाल्लाह करेंगे और उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। आपको भी शुक्रिया, थैंक यू। जब मैं अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये धरने वरने चल रहे हैं जी जी, फंसे थे धरने में, फंसे थे जी रोडों में, फंसे थे आप जब धरना हो रहा था? बिल्कुल फंसना पड़ता है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर है आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रोडों पे फंसते हैं तो फिर हमारा हाल पूछे क्या होता है। धरना इमरान खान दे, नवाज शरीफ दे, कोई भी पार्टी दे, कोई भी दे, मुनासिब नहीं है। आवाम के लिए मुश्किल है। और अगर ये महंगाई का रोना रो रहे हैं ना, तो ये महंगाई किसकी वजह से आई? इमरान खान आया महंगाई को ख़त्म करने के लिए, इनका किया जरा वो भुगत रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे बाप ने कर्जा लिया 10 लाख रुपया पठान से, सूद पे ले लिया, और बाप मेरा मर गया, तो कर्जा कौन उतारेगा? मैं उतारूंगा ना, वो तो मेरा गला दबाएगा। तो ये भुगत रहा है इमरान खान। अब ये खाते हैं तीतर, बटेर, मुर्गे, हिरन, ये वो उनका गोश्त खाते हैं। नवाज शरीफ के दौर में सिगरेट के ऊपर बात हुई बजट आने पे, तो इसाकदार ने क्या कहा? क्या रहा गरीब? वो तो करेक्ट बात है कि वो अलग तरफ लेके चले गए। मैं भी बात कर रहा हूँ, जैसा ये धरने हो रहे हैं ना, उससे आम आवाम पे देखें कितना असरदार हो रहा है। महंगाई अलग है, नुकसान है, हुकूमत का नुकसान है, वो आवाम को नुकसान है, आवाम को भुगतना पड़ता है। ये हमारी मलकियत है सारी चीज़ें। अभी आप रिक्शा चलाते हैं, बाकी लोग अपनी नौकरियों पे जाते हैं, जी। बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है, ये तरीकाकार ही गलत है। क्योंकि देखें इमरान खान आया या शहबाज शरीफ आए, इससे कोई सरोकार नहीं था आवाम को। आवाम के लिए बात होती है ना, धरना भी आवाम के लिए हो रहा है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। कोई भी आता है हुकूमत करने के लिए आता है, वो आवाम की शादी में खिदमत करने आता है। ये दावा तो करता है खादम इंसानियत और खादम वो शहबाज शरीफ अपना ये बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं अभी इतने दिन हो गए, क्या किया उसमें? बढ़ रही मैं अगले वो तो बोल रहे कि इमरान खान ये महंगाई छोड़ के गए तो उसको मुझे इमरान खान को कौन देके गया महंगाई? वो सब ये तो सब एक दूसरे को पे डाल रहे हैं, एक दूसरे पे डालेंगे, एक दूसरे पे डाल रहे हैं। ये सारे भुगतना पड़ रहा है या आवाम को? में जाके इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। आखिर में भुगतनी पड़ती है आवाम को। भुगतेगी। अब कितना एक बंदा हमारा, एक बच्चा 2-2 लाख के करीब का मकरूज है। तो ये कैसे हुआ? इसी तरीके से धरनों की वजह से हुआ, धरनों की वजह से हुआ। धरने ये नुकसान होता है, हमें भरना पड़ता है। ये जो धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तो ये आवाम के लिए हो रहे हैं या सीट के लिए हो रहे हैं? ये सीट के लिए हो रहे हैं, सीट के लिए हो रहे हैं, सीट के लिए हो रहे हैं। मतलब आपने कामकाज वाले लोग हैं, जाहिर बात है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो सबके लिए खड़ी हो रही है ना। ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है। सुबह जाते हैं, शाम की फिक्र होती है, क्योंकि बेसिकली हम लोग अपने भाइयों के लिए फिक्र करते थे, आज वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं कि हमारी बहनें जा रही हैं, शाम को आएंगी नहीं आएंगी। तो ये चीज़ तो गरीब तबके के लिए तो प्रॉब्लम है ना। सही बात है, गरीब लोगों के लिए तो अभी प्रॉब्लम है। मतलब आवाम के लिए बातें होती हैं, आवाम के लिए एहतजाज होता है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे लिए तो कोई हुकूमत कोई फायदेमंद नहीं है। अब कोई भी आ जाए, लेकिन ऐसा आना चाहिए ना जो गरीबों को सपोर्ट करे। 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह।
एक गलत मैसेज किया है पूरी दुनिया में। ये धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तो ये आवाम के लिए हो रहे हैं या सीट के लिए हो रहे ये हैं? सीट के लिए हो रहे हैं, सीट के लिए हो रहे हैं। सीट के लिए हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जदोजहद नहीं की है। उन्होंने इस मुल्क की सलमियत को बचाने के लिए जदोजहद की। एहतजाज हो रहा है, आवाम के नाम पे हो रहा है कि आवाम को करेंगे, लेकिन आवाम ही सिर्फ ये परेशान आवाम है। को परेशान कर रहे हैं। बाकी आवाम के लिए सहूलत करते हैं ना, तो कोई ऐसा कर दे जो आवाम को महंगाई कम हो जाती। ये तो आवाम के लिए परेशानी हो रही है। और दिन ब दिन वैसे महंगाई हो रही है, महंगाई तो हो रही है, दिहाड़ियाँ लग नहीं रही, दिहाड़ी नहीं लग रही यहाँ रास्ते पे। बंद हो रहे हैं, आने वाला राशन बंद हो रहा है, सब्जियां बंद हो रही हैं, उसकी वजह से मजीद महंगाई और बढ़ रही है। अच्छा, और ये पेट्रोल वैसे ही महंगा है, तो आप लोगों को तो क्या कर सकते अब हैं? रश पे फंसे हुए तो आपकी जेब से जा रहा है ये। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई आटा भी सस्ता हो, हर चीज़ सस्ती हो, हम खुशहाल हो, लेकिन खुशहाली नहीं है। आज बच्चों की फीसें देख ले कितनी हैं, कहाँ से पढ़ाएं बच्चों को, मदरसों की फीसें कितनी हैं, इससे अपना पेट पालें या बच्चों को पढ़ाएं। बड़ा मुश्किल हो गया सारा मामला। मुश्किल, रोटी 2 वक्त की खाना बहुत मुश्किल हो गया, ये पूरी नहीं होती है। मतलब कोई भी हुकूमत आए आवाम के लिए नहीं सोच रही, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं भाई। कुर्सी के बारे में जो आता है जेब भरी वो गया, दूसरा आ गया, उसने बोला अब मेरा नंबर है। अब ये नहीं कह रहे कि यार जो हमारे पीछे बैठे हुए इतने अवाम हैं, हमारे लिए दोबारा के लिए सोचें। दोबारा के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। जो भी आ रहा है बोल रहा है हमने एक ही दफ़ा आए हैं, दोबारा देखा जाएगा। बस जो भी है वो करके जाओ बस। अल्लाह मालिक है, बाकी क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आवाम के नाम पे ये धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, आवाम ही परेशान है। ये रक्शे वाले हैं और दीगर जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि धरनों से परेशानी है, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी ऊपर से ये धरने हैं, इससे और ज़्यादा मज़ीद परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे, जो धरने हो रहे हैं, एहतजाज वगैरह हो रहे हैं ना, तो उससे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप सबको? सामने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कौम क्या चाहती है। क्योंकि ये आवाम के नाम पे धरने हो रहे हैं। तो ये आवाम के लिए, चूँकि हम आज़ादी यकीनी है, आज़ाद होकर भी हम कह रहे हैं, हम मोहताज हैं लंदन के, वो बैठा हुआ एक चोर, आप समझ रहे हैं ना। तो लिहाजा ये कि कौम को लब्बैक कहना चाहिए। मैं PTI का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं आप सपोर्ट कर रहे हैं आप, मगर जो राइट वे में है, जो राइट वे में है। सर ये जो एहतजाज हो रहा है ना, मेरे बात का मतलब समझिएगा कि जो एहतजाज हो रहा है उससे आम आवाम को तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ देने वाला कौन है? ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक में फंसे हुए लोग। इंतजामिया है, तकलीफ देने वाला इंतजामिया रोड है। बंद किया हुआ है ना, तो उससे तो परेशान है। रोड क्यों बंद किया हुआ है भाई? जा रहा है एक शख्स, जा रहा है, उसका पावर को देख लो या मान लो, या फिर उसको छोड़ो। देखो 4 आदमी जाकर बैठता है। अच्छा, मतलब कहना का इंतजामिया खुद, मौजूदा हुकूमत खुद इस बात को तयन नहीं कर पाती है, वो चूँकि डर जाती है। वो अच्छा, वो फ्री हैंड छोड़ दे कि 4 आए या 40 आए, 20 लाख आए या 20 अफराद आए, देखो तो सही ना। मगर उसको पता रहता है कि ये एलगार है। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने मीटिंगें की हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इज़ द वेरी सक्सेसफुल, मतलब वो बहुत कामयाब था। चूँकि एक आज़ादी हमारे बाबा अजाद ने देखा था, हमारे दादा ने देखा था, हमारे बाप ने देखा था, और एक न्यू जनरेशन जो है वो बिल्कुल इस बात को तयन करती है कि अब हमें आज़ाद होना चाहिए। जब तक हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हर के साथ दोस्ती है हमारी रहे। मतलब आप चाहते हैं कि ये जो निज़ाम है उसमें बेहतरी है? निज़ाम डेफिनेटली वो एक ग्रेजुअली, देखिए वो मीडिया पे आकर के बहस करते हैं कि ये इतना लेकिन सर ये बहस वैसे होता है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या कोई भी हो, बात आवाम की होती है, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये तो बेसिक बात है। असेंबली में बैठ करके वो आवाम के मतलब कोई बात ही नहीं करते। आवाम को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, क्या उनसे खैरात चाहिए? आटा चाहिए, आटा 950 रुपये का थैला हो गया। ऐसा आटा मैं साइड में रखता हूँ, फिफ्थ ऑप्शन में आता है। और लोगों को बेसिक हमें चाहिए, बेसिक हमें पानी चाहिए, सड़कें चाहिए और बिजली चाहिए। यही नहीं है, यही बेसिक चीज़ ही है। उसके बाद आता है आटा। जब जिंदा रहेंगे तो आटा खाएंगे ना यार। जब मैं अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एहतजाजों का दौर चल रहा है ना, एहतजाज भी हो रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आवाम परेशान है इस बारे में? सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए और कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। सही कह रहे हैं, क्योंकि आवाम बेचारी
वैसे ही महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। सिर्फ सिलेक्टेड चलता है, एक जा रहा है एक आ रहा है, उसके अच्छा। अंदर अपनी सीटों का मतलब के जुस्तजू है और आवाम का बेड़ा गर्क के पास। बस सीटों की जंग है। बस सीटों की जंग है, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा, सरासर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मतलब पिछली हुकूमत में तो महंगाई का शोर था, अब ये नई हुकूमत आई है, इसमें भी महंगाई है। आवाम को तो कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, लोड शेडिंग में है, पानी में है। आवाम को तो रिलीफ मिल ही नहीं सकता सर, आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक कि हमारी हुकूमत सही नहीं होगी। हुकूमत सही हो जाए, आवाम को ऑटोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। तो कैसे सही होगी सर? वही मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वही लोग आ रहे हैं, वही लोग रिपीट हो रहे हैं। तो ये आगे पीछे ये मामला सीट की जंग है, सिर्फ सीट की है ये। सीट की जंग है। अगर सीट की जंग ख़त्म हो जाए और अगर कोई एक हमारे पे कोई सही बंदा मुसल्लत हो जाए जो सोचे कि मैं चला लूँ, गाइड करे कि मैं महंगाई करना चाहता हूँ बता के। पहले भी तो दौरों के अंदर जो लेकिन अभी तो सर उरूज पे पहुँच चुकी है ना महंगाई, पेट्रोल है, आटा है। बिल्कुल, जो अल्लाह ना बेसिक करे चीज़ें कोई हैं। श्रीलंका जैसा हाल नहीं हो जाए, अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। बस वो क्या काम उसी करते हैं ट्रैक पे आप? जा रहे हैं। जी, क्या काम करते मेरा हैं? गारमेंट्स का काम। गारमेंट का काम है। मतलब अभी जो गुजर बसर है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि जो महंगाई है उसके हवाले से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मार्केट ठंडी पड़ी हुई है, कारोबार कुछ नहीं है, मुआशी बुरान आपके सामने है। मतलब कि कोई सामान लेने जा रहे हैं तो वो सामान भी नहीं मिल रहा है, तो ये सिचुएशन मतलब कारोबारी आदमी परेशान है, आम आदमी जो है जो रक्षों में घूम रहा है, बाइक पे घूम रहा है, आम आदमी जो है वो भी परेशान है। मतलब कोई भी खुशहाल नहीं है। नीचे जितना नीचे जा रहा है तबका वो सब में ज़्यादा परेशान है। क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत से? शुरू में भले थोड़ा सा बोझ डाले, मगर आगे जाके हमारे लिए आसानी पैदा हो। नहीं यार, बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने, अच्छा पैगाम है यही भाई का कि कोई ऐसी हुकूमत आए जो आवाम का दुख दर्द समझ सके और ये जो महंगाई है, परेशानियाँ हैं, इनको वाकई में ख़त्म कर सके। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।